आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री लेके आए हैं जो कक्षा 5वीं के लिए है और विषय कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन। ये जो पुस्तक है आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। किस सत्र के लिए बनाई गई है? सत्र 2022-23 के लिए। चलिए देखते हैं बच्चों, अगला पाठ हमारा क्या है जो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आता है। पशु पक्षियों की विशेषताएँ। क्या है इसमें? पशु पक्षियों की विशेषता। और लर्निंग आउटकम के कोड क्या है? EVS 402। पाठ का नाम है कान कान में जू जू करती आई चिड़िया। कान कान में चू चू करते आई चिड़िया। विषय वस्तु है पशु पक्षी की विशेषताओं में उन्हें पहचानना। अवधारणा देखते हैं इसकी अवधारणा के में क्या दिया हुआ है। अवधारणा का परिचय। शाला की तरफ से सभी बच्चों को चिड़ियाघर ले जाया गया। फाटक से भीतर घुसते ही एक बड़े तालाब में तरह तरह के पंख वाले चोंच वाले पक्षी तैर रहे थे। ईश्वर ने काम और खाने के आधार पर पशु पक्षियों को अलग अलग विशेषताएं दी। देखो, ईश्वर ने काम और खाने के आधार पर पशु पक्षियों को अलग अलग विशेषता दी। इसी प्रकार चोंच और दांत भी दिए। इसने ईश्वर यानी भगवान ने काम और खाने के आधार पर पशु पक्षियों को अलग अलग विशेषताएं दी। इसी तरह चोंच और दांत भी दिए। इस प्रकार ज्ञानवर्धक बातें बताते हुए टीचर और बच्चे आगे बढ़ रहे थे। तभी तरह तरह के कान वाले जानवर भी दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार बच्चे टीचर से पशु पक्षियों की विशेषताएं जानकर बहुत उत्सुक हो रहे थे। बच्चे उत्सुकता से टीचर से पूछ रहे थे कि हाथी के इतने बड़े कान, अरे इस तोते के कान तो दिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब तोते को सुनाई नहीं देता। राम टीचर ने बताया, अरे नहीं, तोते जैसे अन्य पक्षियों के भी कान होते हैं। दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि पंखों से ढके रहते हैं। इसी तरह छिपकली और मगरमच्छ के भी कान होते हैं। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षियों को देखकर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। टीचर ने आगे बताया कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वह अंडे देते हैं। कुछ पक्षी घास से घोंसला बनाते हैं, कुछ लोहे के पतले तार और लकड़ी की शाखाओं का उपयोग करके दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम है, अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है। अब इसके अभ्यास वर्कशीट देखते हैं। इसका अभ्यास 1 दिया है, आप कितने बुद्धिमान हैं। चित्र में कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को खोजिए। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, इन त्रुटियों को यहाँ खोजना है और आपको बताना है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। जैसे त्रुटि की सूची नंबर 1, शेर के सिर पर सींग है। देखिए यहाँ पे शेर दिख रहा होगा, कहाँ है शेर? तो उसके शेर के सिर पे क्या है? सींग है। हाथी के छोटे कान है। देखिए हाथी के छोटे कान हैं। जिराफ के बड़े कान, ये जिराफ के बड़े कान, जबकि बड़े कान किसके होते हैं? हाथी के। और जिराफ के कान कैसे होते हैं? छोटे। तो यहाँ पे आपको त्रुटि निकालना है। खरगोश को चूहे के कान, और जो खरगोश है उसको में किसके कान लगे हुए हैं? चूहे के कान लगे हुए हैं। खरगोश में किसके कान लगे हुए हैं? चूहे के कान लगे हुए हैं। और हिरन को बकरी के कान, हिरन को किसके कान हैं? बकरी के कान हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ त्रुटि की सूची बनाना था। इसके बाद क्या दिया है? विशेषता के आधार पर जानवरों के नाम लिखिए। यहाँ पे विशेषता के आधार पर जानवरों के नाम लिखना था। तो अब इसका देखिए, कान बाहर दिखाई नहीं देते किसके? मेंढक मछली के। खाल पर बाल, कुत्ता लोमड़ी बिल्ली। उसके बाद खाल पर बाल नहीं, कुत्ता लोमड़ी बिल्ली। और इसके बाद नीचे क्या दिया है? कान बाहर दिखाई देते हैं, बाहर दिखाई देते हैं कुत्ता लोमड़ी और बिल्ली। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो आपका प्रश्न दिया था, यहाँ विशेषताएं देख लीजिए। किसके कान बाहर दिखाई दे रहे हैं, किसके कान बाहर दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो शेर के कान दिखाई दे रहे हैं, लोमड़ी के दिखाई दे रहे कान, और ये बिल्ली के भी। लेकिन मछली, मेंढक और ये जो पक्षी, इसके कान दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। इस प्रकार से आप इस चक्र में भर सकते हैं। फिर क्या दिया है? सबसे सुंदर कौन? तो सबसे सुंदर कौन? मोर। रंग नीला हरा, पंजे कोमल, चोंच नुकीली, पंख रंग बिरंगे नीले हरे।
इस प्रकार से अभ्यास 3 यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद क्या दिया है, ये चित्र को देखिए। इस चित्र का रंग कैसा है, काला। आकार कैसा है, बड़ा। पंजे काम के आधार पर शिकार के लिए, इनके पंजे किस काम आते हैं, शिकार के लिए। खाल मोटी और घने बाल। फिर अगला चित्र देखिए, यहाँ पे अगला चित्र दिख रहा है। इसमें बड़े फैले हुए सींग कैसे हैं, बड़े फैले हुए, और इसका आकार भी कैसा है, बड़ा, और खाल कोमल और उसमें बाल। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अभ्यास 4 में कान के आधार पर विशेषता। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ऐसे जानवरों के चित्र आपको यहाँ पे लगाना है। और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं, तो उनके चित्र आपको इस साइड पे लगाना है। तो यहाँ पे हमने ऐसी चित्र बकरी, सर्प, गाय, चींटी और भैंस के लगा दिए, जिनके ये क्या करते हैं, बच्चे देते हैं और इनके शरीर पे बाल होते हैं। सर्प, चींटी और मछली ये बच्चे नहीं देते, क्या देते हैं, अंडे देते हैं और इनके शरीर पे बाल नहीं होते। इस प्रकार से आप अपने आधार पे यहाँ पे चित्र बना के उनके नाम लिख सकते हैं। अगला देखिए क्या दिया, पहचानिए और पक्षी का नाम लिखिए। अब इस पक्षी को पहचानना है और इसका नाम लिखना है। ये चील है या बाज, चील बाज शिकार पकड़ने का काम आता है। और पंजों के चित्र ये हो गए। इसके बाद तोता टहनियों को पकड़ने के लिए, और इसके पंजे ये लगा दिए। इसके बाद आगे चलते हैं। अभ्यास 6, बूझो तो जाने। राग सुरीली रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती। कौन है, पहली बूझो, कोयल है। कौन है, कोयल। नर पक्षी नारी से सुंदर, नर पक्षी नारी से सुंदर, वर्षा में नाच दिखाता, मनमोहक कृषकों को प्यारा राष्ट्र पक्षी कहलाता। बताइए क्या है पहली, इस पहली का आंसर बताइए। पहली क्या है, नर पक्षी नारी से सुंदर, वर्षा में नाच दिखाता, मनमोहक कृषकों को प्यारा राष्ट्र पक्षी कहलाता। मनमोहक कृषकों का प्यारा राष्ट्र पक्षी कहलाता। कौन है, मोर। फिर अगला तीसरा नंबर देखिए, लंबी गर्दन पीठ कुबड़, घड़ों पानी पी जाए, टीलों पर जो सरपट दौड़े, मरुस्थल जहाज कहलाए। कौन है, ऊँट। बोझा ढोता है तो जो दिन भर, करता नहीं पुकार, मालिक दो होते हैं जिसके धोबी और कुम्हार। क्या है, किसके धोबी और कुम्हार मालिक होते हैं। धोबी कपड़ा लाद के ले जाते हैं और कुम्हार मटके लाद के ले जाते हैं, किस पे, गधा पे। तो गधा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 100 मूल्यांकन के तहत यहाँ पे पक्षियों के नाम, पंख और पक्षियों के पंख के आधार पर पहचान करना है और सही जोड़ी का मिलान करना है आपको। इसको मिलान कर सकते हैं आप। देखिए पहला ए नंबर दिया हुआ है। ए नंबर में किसका, उल्लू का चित्र है। ये किसका चित्र है, उल्लू का। आप देख लीजिए आपकी पुस्तक में। आप उल्लू के पंख कितने होते हैं, 6 पंख, तो उल्लू के 6 पंख से मिलान कर देंगे। फिर क्या है इसके बाद, शुतुरमुर्ग, इसको 4 नंबर का आ जाएगा, इसको 4 नंबर से मिला देंगे। फिर मुर्गा को 2 नंबर से। फिर क्या दिया है आपका, हुदहुद को 3 नंबर से मिलान कर देंगे। हुदहुद का पंख ऐसे होते हैं 3 नंबर जैसे। फिर कटफोड़ा 1 नंबर से, देखिए इसके पंख, इस पक्षी के पंख ऐसे होते हैं। उसके बाद बतख 5 नंबर में देखिए बतख के पंख होते हैं। तो इनका इस प्रकार से पंख नंबर लिख देंगे। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 6 जो पंख है उसका मिलान करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मुर्गा 2 नंबर पे आ जाएगा उसका पंख। तो इस प्रकार से इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं चिड़ियाघर। ये चिड़ियाघर है। अब इस चिड़ियाघर में क्या दिया, पक्षियों के नाम चोंच और पशुओं के नाम पंजे वाले। तो इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको बहुत से पक्षी चिड़ियाघर में दिख रहे हैं, पक्षी भी दिख रहे हैं, जानवर भी दिख रहे हैं। अब देखिए इसके आधार पे इस सारणी को पूर्ण कर देंगे। पक्षियों के नाम हो जाएंगे शुतुरमुर्ग, बगुला, मोर, बतख। ये चोंच वाले होते हैं। पक्षियों के नाम हो गए जिनकी चोंच होती है, चील, बतख, शुतुरमुर्ग और मोर। फिर पशुओं के नाम पंजे वाले, भालू, हाथी, शेर और घोड़ा। ये पक्षियों के नाम हो गए, पशुओं के नाम हो गए। पंजे किसके होते हैं, शेर, भालू, कुत्ता, बंदर। चलिए इसका प्रोजेक्ट कार्य आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में दी गई
से पक्षी का घोंसला बनाइए। यहाँ पे आपको क्या करना है, पक्षी का घोंसला बना देना है। इस प्रकार से बना सकते हैं आप पक्षी का घोंसला। दिख रहा है आपको, इस प्रकार आप पक्षी का घोंसला बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट होता है। यदि ये पार्ट आपके समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप पे शेयर जरूर कीजिए। फिर इसके बाद अन्य पार्ट आ रहा है आपका जियो का समूह में व्यवहार, वह आने वाले वीडियो में बताएंगे।